हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं या फिर आपको गंजापन होने लगा है, तो इसमें आपके सामने क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, आप कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चुन सकते हैं। और वीडियोस में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊंगा कि आप किन किन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उनका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और आपको सही जानकारी और सही रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले आज के समय में हम देखते हैं कि पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल पतले होते हैं और वो टूटने शुरू हो जाते हैं। कारण की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, अगर कारण की बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोलना चाहूँगा कि जो लोग समझते हैं कि केवल हम बाहर से कुछ लगा के अपने बालों को ठीक कर लेंगे, कोई शैम्पू या कोई ऑयल लगा के केवल उसको ठीक कर लेंगे, तो वो उनकी सोच गलत होती है। कारण हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। 80% कारण आप देखेंगे शरीर के अंदर ही मिलते हैं, जिससे हमारे बाल टूटते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, लेंथ कम होनी शुरू हो जाती है, पतले हो जाते हैं, डायमीटर कम हो जाता है और वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सिस में जब हेयर फॉलिंग होती है, एलोपेशिया इस कंडीशन को बोला जाता है, 3-4 कैटेगरी का होता है। तो हम यहाँ पे एज़ ए जर्नली बात कर रहे हैं कि आपको क्या-क्या करना है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आप देखेंगे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और इवन ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी आपके सामने होता है। और सबसे पहले जो अधिकतर लोग हैं वो होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, बहुत लंबे समय से यूज़ करते हैं कि किसी के दादा ने बताया था कि ऐसे करना और ऐसे करना है, तो लोग सबसे पहले उन्हीं को ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट में जाते हैं, इवन होम्योपैथी या आयुर्वेदिक में जाते हैं, तो आपके पास समय होना चाहिए। 3 से 6 महीने का अगर आपके पास समय है, तो ही आप उन पैथी में जाइए। अगर आपके पास पेशेंस है कि हाँ, आपको इतना समय लगेगा ठीक होने के लिए, चाहे आपको इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है या एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि भी एक्सिस में हमें डैंड्रफ है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, इंटरनल भी लेना होगा और एक्सटर्नल भी लेना होगा, डॉक्टर की देख-रेख में लेना होगा। कोई व्यक्ति आपको बोल दे कि सिर में आप ये लगा लो, आपको डैंड्रफ एक बार में ठीक हो जाएगी, तो समझ जाना कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। डैंड्रफ एक बार में ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि शरीर के सिस्टम में रहती हैं और उसकी वजह से हेयर फॉलिंग वाली कंडीशन बढ़ती है। एक मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आईबीएस की हम बात करते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे लक्षण आते हैं, जिनमें से बॉडी का जो हमारा वजन है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाएगा पेशेंट का वजन। खाना नहीं पचता है, जो हमें बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और हम उसी में देखते हैं कि पेशेंट के बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं। कि पेशेंट की एज अभी केवल 25 साल है, बट उसका जो क्राउन वाला एरिया है, जो ऊपर का टॉप वाला एरिया है, वो दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि पेशेंट को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बॉडी में भी नहीं मिल रहा है, तो बालों में भी नहीं मिलेगा, बालों में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसके बाल झड़ जाएँगे। तो सिंपल सा मतलब है, पेशेंट को आईबीएस भी ट्रीट करना होगा, तभी जाके पेशेंट को समाधान मिल सकता है। और ये एक ऐसी बीमारी होती है आईबीएस की, या और भी कोई अन्य सिस्टमिक डिजीज़ होती है, जिनको समय लगता है ठीक होने में। ठीक है? तो बाकी अगली हम बात करते हैं, अगर आपको विटामिन्स वगैरह लेने हैं, क्योंकि होता है विटामिन डिफिशियंसी में भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। कि शरीर के अंदर अगर बायोटीन कम हो जाए या विटामिन डी3 कम हो जाए, विटामिन बी12 कम हो जाए, शरीर के अंदर आयरन कम हो जाए, तो भी बालों पे फ़र्क पड़ता है। उसके लिए आप अलग से सप्लीमेंट ले सकते हैं डॉक्टर से परामर्श करके, वो जल्दी काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। इसी में आता है कि आपको अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट मतलब कि आप कल गए हेयर ट्रांसप्लांट कराया, सबसे बढ़िया है। 2-3 बार गए, उन्होंने अच्छे से आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, बढ़िया है, मज़े आ गए। एक कंडीशन आती है कि भई हेयर ट्रांसप्लांट में भी कई कैटेगरी होती हैं। आपके पास अगर इतने पैसे हैं कि 25, 20, 30 हज़ार रुपए आप खर्च कर सकें अपने बालों पे, तो ही आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं। आता है कि जो लोग बिग या पैच बना के लगाते हैं बालों का, तो वो भी आप कर सकते हैं। सभी के रेट अलग-अलग होते हैं, 10-12 हज़ार रुपए में वो लग जाता है। 1 या 2 साल की वो वैलिडिटी देते हैं, ठीक है? ये सबके सिस्टम अलग-अलग है। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं, इंस्टेंट वाला काम आप तब कर सकते हैं। एक आता है होम रेमेडीज़, घरेलू उपाय क्या करें जिससे हमें नुकसान ना हो और हमें रिज़ल्ट भी मिले। तो अभी आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, सलमान मंडोली करके, उन्होंने बहुत सारी पेशेंटों को ठीक किया है, बहुत सारे जो गंजे आदमी हैं, उनको ठीक किया है, फ़ायदा भी लगा है लोगों को। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा जी फ़ायदा नहीं लगा है, बहुत लोगों को फ़ायदा लगा है। किनको नहीं लगा समझ जाइए, जिसके अंदर ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है या अंदर कोई बीमारी है, उनको बेनिफिट कम लगता है। अदरवाइज़ जो है अधिकतर पेशेंटों को, लोगों को फ़ायदा लगा है, जितना मैंने इंटरनेट पे देखा है। तो उन्होंने अभी तक ऐसी कोई अपनी दवाई भी डिस्क्लोज़ नहीं की है सही प्रॉपर तरीके से कि उन्होंने क्या अप्लाई करते हैं लोगों के ऊपर। तो लेकिन उन्होंने एक हिंट दिया कि भई हाँ, भई जमाल घोटे से ये बनी हुई दवाई है, उन्होंने वो जो भी उसमें कुछ मिलाया हो। तो जमाल घोटा आप समझते हैं एक तरह की हर्ब है जो कि काफ़ी पॉइज़नस होती है। और होम्योपैथी में मेडिसिन बनी है क्रोटेंटिंग, जो कि डायरेक्टली भी यूज़ होती है, और भी अन्य कई काम है उसके, इरप्शंस में भी दी जाती है। तो जमाल घोटस के बीज से वो बनी हुई मेडिसिन है, बहुत सारे इंटरनेट पे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे।
कैसे लगाई जाती है, क्या सही तरीका है जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसका मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा जमाल घोटे वाला, एक प्रॉपर अलग सेपरेट वीडियो में बनाऊँगा। इस वीडियो में जमाल घोटे के अलावा और क्या-क्या चीज़ें काम करती हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। होम रेमेडीज़ में हम सबसे पहले देखते हैं, आपको थोड़ी-सी स्ट्रक्चर समझनी होगी। हमारी बॉडी में ये सर पे जो स्किन है, ये मोटी होती है, इसको स्कैल्प बोलते हैं। अब उस स्कैल्प में ही जो हेयर फॉलिकल है, वो लगा हुआ है। तो कुल मिला के अगर स्कैल्प की हेल्थ अच्छी है, हेयर फॉलिकल की हेल्थ अच्छी है, तो आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी। जो हेयर बल्ब है वो अच्छे से मजबूत बना रहेगा। उसमें अगर प्रॉब्लम होती है, वो वीक हो जाएँ, वो गंदे हो जाएँ, उनमें न्यूट्रिशन ना पहुँचे, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए, सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? बाल टूटने शुरू हो जाएँगे। तो सबसे पहले आपको अपने स्कैल्प की हेल्थ बढ़िया रखनी है। तो सबसे पहले आती है बात कोकोनट ऑयल की, जो कि नारियल का तेल है। प्राचीन है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, रिज़ल्ट भी मिलते हैं और इवन 0% साइड इफ़ेक्ट है। सही तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो जिन लोगों को बालों की समस्या है, उनको कोकोनट ऑयल लेना है, उसको हल्का-सा गुनगुना कर लेना है और नहाने से पहले लगभग 20-25 मिनट पहले आप उसको लगा लीजिए। अच्छे से अंदर तक आप उसकी मसाज कीजिए, गुनगुने-गुनगुने तेल से। उससे जो स्कैल्प की न्यूट्रिशन है, वो आपकी इम्प्रूव होगी, जो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है, वो इम्प्रूव होगा। तो लगभग 20 से 25 मिनट बाद आप अपने बालों को गुनगुने हल्के माइल्ड शैम्पू से आप धो सकते हैं। तो आप देखेंगे ये करने से आपके जो बाल हैं, धीरे-धीरे करके उनकी जो हेयर फॉलिंग वाली टेंडेंसी थी वो ठीक हो जाएगी, जो आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे थे, वो आपके ठीक होने शुरू हो जाएँगे। न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो हेयर ग्रोथ भी धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाती है, अगर आपके अंदर कोई सिस्टमिक इलनेस नहीं है, कोई सिस्टमिक बीमारी नहीं है। एलोवेरा आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली तोड़िए, उसका जो रस होता है उसको आप डायरेक्टली अपने सर पे लगाइए। उससे एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, जो हेयर फॉलिकल के चारों तरफ जो बालों में गंदगी जम जाती है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ नहीं करते हैं, क्लॉग बन जाता है। इसकी पिक्चर मैं साइड में आपको लगाऊँगा, आप इसको देख सकते हैं। मतलब उसको अनक्लॉग करने के लिए आप डायरेक्टली एलोवेरा लगाइए और उसके बाद में लगभग 15-20 मिनट लगाइए। उसके बाद में उसको अच्छे से गुनगुने पानी से आप धोइए, माइल्ड शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। डेली आप कर सकते हैं तो आप डेली 10-15 दिन रेगुलर में इन दोनों चीज़ों को कीजिए, बढ़िया इनमें से दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। नारियल का तेल हर जगह अवेलेबल है, तो आप नारियल का तेल कर सकते हैं गुनगुना करके अच्छे से उसको, कोई साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं है। अगला आता है इसमें ओनियन जूस, जो प्याज का रस बताते हैं ना काफ़ी लोग, बहुत बढ़िया है, उसके रिज़ल्ट बढ़िया मिलते हैं। लगभग 50-60% उससे ठीक हो जाते हैं जो पेशेंट होते हैं हेयर फॉलिंग वाले, और इवन रीग्रोथ भी इससे बालों में कई बार देखी गई है। इसका रीज़न ये है, जो ऑनियन आप यूज़ करेंगे, जो प्याज का रस आप यूज़ करेंगे, आप उसको खुद से ही घर पे निकालिए। देख के या किसी वेबसाइट से या कोई पैकेट आप मत मँगाइए, सबसे बढ़िया भाई घर निकाल लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है, वो विश्वसनीय है। तो आप उसको अच्छे से उसका रस निकाल लीजिए, निचोड़ लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको तेल मिलाना है, जैसे क्वांटिटी अगर उसकी कम रह जाए, तो तेल आप थोड़ा बहुत नारियल का डाल सकते हैं और आप उसको हल्का-सा लेके उसको अच्छे से आप उसकी मसाज कीजिए। उसके अंदर सल्फ़र पाया जाता है, जो कि बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए बढ़िया है, अगर आप उससे मसाज करेंगे उसके लिए बढ़िया है। जो हेयर फॉलिकल है उसकी स्ट्रेंथ के लिए बढ़िया है। तो उसकी जो हेल्थ है, स्कैल्प की हेल्थ प्लस जो हेयर फॉलिकल है उसकी हेल्थ के लिए वो बढ़िया है। उसको आप रेगुलर में लगाइए, वही 10-15 दिन लगाइए, आपको बढ़िया रिज़ल्ट इससे मिलेंगे। स्कैल्प की जो स्टिमुलेंट करना है आपको, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है, तो आप डेली सिंपली इस तरीके से अपने नाखूनों से अच्छे से उनको आप ऐसे-ऐसे करके मसाज कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे स्कैल्प को स्टिमुलेशन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, हेयर। अगर आपको बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन अपना बढ़ाना है स्कैल्प की तरफ को, तो अगर आपको शीर्षासन आता है, तो आप शीर्षासन कीजिए, सबसे बढ़िया है। जो पूरा ब्लड फ्लो है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो हमारे हेड की तरफ रहेगा, अच्छे से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। शीर्षासन नहीं आता है, ठंड हो रही है, नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपली बेड के कोने पे लेट जाइए, जो बेड होता है उसके कोने पे लेट के सर नीचे करके अपना, चाहे ऐसे बैक की तरफ को नीचे कर लीजिए या हेड डाउन कर लीजिए पूरा, कि आपका यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। डिटेल में वीडियो और भी इस टॉपिक में मैं आपको बनाऊँगा। लगभग अगली 5-6 वीडियोज़ आपको मेरी इसी टॉपिक पे मिलेंगी, और जो भी मैं दूँगा सही सलाह आपको दूँगा, कोई भी ऐसी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा जो कि नुकसान देंगी आपको। और एलोपैथी, होम्योपैथी और क्या-क्या इसमें लगाने की, क्या खाने की मेडिसिन हो सकती है, सारी ही चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। एलोपेशिया एरेटा क्या होता है, जो पैचेज़ में बाल टूट जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है या फिर नहीं होता है। और इवन जो आजकल बहुत फेमस है जमाल घोटी से कैसे मेडिसिन बनती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन-किन लोगों को उससे ज़्यादा फ़ायदा लगेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद था जिससे आपके पास सही राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि आप अगर होम रेमेडीज़ लगा रहे हैं, तो आप कब-कब, किस-किस कंडीशन में लगा सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपका पेट बहुत ज़्यादा भयंकर ख़राब रहता है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, या आपको बार-बार बुखार आता है, टाइफाइड फ़ीवर बनता है, तो आपको उनका ट्रीटमेंट साथ में लेना होगा, इसलिए डॉक्टर को मिलना ज़रूरी होता है।
अपने नज़दीकी डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरे पास से आके ट्रीटमेंट लीजिए या ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले लीजिए आप मेरे से, जो आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं, आप उनसे ले सकते हैं। आज का दोस्तों वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। नमस्कार।